हमारा स्वभाव नहीं है। फिर भी सब दुखी हैं। सच्चिदानंद श्री भगवान का नित्य अंश होकर भी यह जीव दुखी, इससे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया का और कोई नहीं हो सकता। आनंद से हमारा जन्म हुआ। श्रुति बार बार हमें स्मरण करा रही है, आनंदाध्येव इमानि भूतानि जायन्ते। समस्त प्राणी मात्र का जन्म आनंद से हो रहा है और सब दुखी। बाबा तुलसी ने भी कहा, सभी सच्चिदानंद श्री भगवान के अंश हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि, सभी में पूर्ण चैतन्य है, सभी में सुख है, सभी में आनंद है, सभी में शांति है और सभी में समाधान है, और फिर भी सभी उलझे हैं। तो गलती कहां हो गई? बीज अमृत का और फूल और फल विष भरे। बीज का दोष है या हमारे बीजारोपण करने के ढंग में कहीं कोई गड़बड़ हो गया, या सचमुच वह विष का ही बीज था जिसे हमने अमृत का बीज मान लिया। हमसे ही समझने में कहीं कुछ गलती हो गई। कोई ना कोई बात तो जरूर है। फिर बार बार हमारी श्रुति, बार बार हमारे शास्त्र, हमारे वेदों में जो बात कही जा रही है कि तुम अमर हो, तुम नित्य हो, तुम शाश्वत हो, तुम अजर हो, क्योंकि तुम अमृत की संतान हो। अमृतस्य पुत्राः, हम अमृत की संतान हैं। अमृत से हमारा जन्म हुआ, और जिसका जन्म अमृत से हुआ हो उसका मरण कैसे हो सकता है? और फिर भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म की पीड़ा, बार बार मरण की पीड़ा, बार बार नाना प्रकार की व्याधि का संताप और आधि की व्यथा। हमारे जीवन में तो सब यही है, इसके अलावा तो और कुछ मिला नहीं। कितना ही संत हमें समझाते हैं, कितना ही गुरुजन हमें संदेश देते हैं, और कितना ही शास्त्र और शास्त्र के वचन हमें प्रेरणा देते हैं, फिर भी हमारी समस्या का समाधान तो नहीं हो रहा। बाबा तुलसी ने और साफ करते हुए कहा, आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु पानी कत मरत पियासा। अभागे, आनंद के सागर में तेरा मकान है और फिर भी तू प्यासा है। आनंद की संतान होकर, आनंद जिसके जीवन का स्रोत है, और फिर भी वह संताप से ग्रस्त है, फिर भी वह दुखी है, तो गड़बड़ी हो गई कहीं ना कहीं जरूर। मकान हमारा आनंद के सागर में है, इसमें कोई संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हम आनंद रूप हैं। सच्चिदानंद श्री भगवान के नित्य अंश हैं, और जो सच्चिदानंद श्री भगवान का नित्य अंश है उसमें अनित्यता का बोध कैसे हो सकता है? जो अमृत की संतान है उसके जीवन में मरण कैसे आ सकता है? जो सब प्रकार के शरीर के संबंधों से परे, आधि व्याधि नाना प्रकार की उपाधियों से मुक्त है, फिर उसमें आधि व्याधि और उपाधियों का भ्रम, उपाधियों का आवरण कैसे आया? तो कभी कभी हमसे गलती हो जाती, कभी कभी ऐसा आश्चर्य घटित हो रहा और सदा ही घटित हो रहा है कि आनंद के सागर में रहकर भी हम प्यासे हो गए।
गंगा के तट पर जाकर भी हम खाली हाथ वापस लौट आए। बहुत कोशिश तो की थी कि गंगा जल थोड़ा अपने घर ले आऊं, पात्र भी लेकर चले गए थे गंगा जल को भरकर लाने के लिए, परंतु वहां तट पर जाकर के देखा कि हमसे गलती हो गई। क्यों? बोले पात्र तो खाली था ही नहीं, पात्र तो भरा था। अब या तो पात्र में जो रखा है उसका सम्मोह, उसका मोह तोड़कर उसे उड़ेल दो, उसे निकालो, पात्र को खाली करो और गंगा जल भर कर ले आओ, तब तो आ सकता है। पात्र तो पहले से ही भरा है। या फिर उस पात्र में गंगा जल को लाना कठिन हो जाएगा जो पात्र पका नहीं है। गंगा जल उस पात्र में भरकर लेकर चले तो सही, परंतु महाराज गड़बड़ क्या हो गया? बोले पात्र कच्चा था। कच्चे माटी के बर्तन में पानी भरकर चलोगे तो क्या होगा? पानी मिलेगा क्या? पानी नहीं मिलेगा, परंतु पात्र भी नहीं मिलेगा। पात्र की जगह हाथ में थोड़ी सी कीच पकड़ में आएगी। पात्र भी चला गया, पानी तो गया ही। इसलिए पात्र कच्चा हो तो भी गड़बड़, और पात्र अगर परिपक्व है और ऐसे पके हुए पात्र में हम जल को भरकर लेकर चले आए और फिर भी घर पहुंचते पहुंचते एक बूंद नहीं बचा, अब क्या गड़बड़ हो गया? बोले ऐसा लगता है कि तुम्हारे पात्र में कहीं छिद्र था। तो क्या होगा? एक एक बूंद कर सारा जल गिर गया, खाली के खाली। और अगर यह सब ठीक हो गया, पात्र हमारा परिपक्व है, पात्र हमारा खाली है, पात्र हमारा निश्छिद्र है, कोई छिद्र नहीं है उसमें, और फिर भी गंगा जल भर कर चले और चलते चले आए, अब क्या हुआ? जल तो आ गया, बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु आचमन किया तो दुर्गंध। अब क्या गड़बड़ हो गया? गंगा जल में दुर्गंध थी? नहीं महाराज, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर लगता है तुम्हारा पात्र गंदा था। जब इतनी सारी तैयारियां हो जाएं, तब कहीं जाकर उस जल का आनंद, उस जल की शीतलता, उस जल की पवित्रता और उस जल के परम मंगल का जीवन में बोध और अनुभव हो सकता है। इतनी सारी कठिनाइयां। तो महाराज गंगा जल के तट पर जाकर गंगा जल को लाने में इतने संकट आ गए, और जो व्यक्ति अपनी कुटी बनाकर गंगा जल के अंदर रह रहा हो, इसीलिए दर्शन में गंगायाम घोषः उदाहरण दिया जाता है। उसका मकान कहां है? बोले गंगा में। फिर भी वो अशांत है, फिर भी वो शीतल नहीं है, फिर भी वो संतप्त है, और फिर भी प्यासा है। गंगा जल में, गंगा की धारा में हमारा मकान है, और फिर भी हम प्यासे हैं। अब कहां गड़बड़ हो गया? अब तो सभी कुछ ठीक कर लिया, परंतु अनजाने कभी हमसे गलती हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति एक बोतल गंगा जल में डाले और उसके मन में ये भाव होगा कि गंगा जल में बोतल भर जाएगी, भरने के बाद बहुत दिन तक इसमें डूबी पड़ी रहेगी, तो देखो बोतल का क्या होता है। और जैसे ही महाराज हमने वो गंगा जल में बोतल डाल दी अपनी, एक दिन, 2 दिन, महीना, वर्ष भर गुजर गया, और फिर सोचा एक दिन चलकर देखूं तो सही बोतल का क्या हुआ, तो बोतल तो खाली की खाली थी। गंगा जल में रहकर भी, गंगा जल में डुबा के रखा और फिर भी खाली। खाली क्यों रह गई? गलती कहां हो गई? और तब अचानक नजर गई कि बोतल में डाट लगी थी, डाट खोली ही नहीं थी। बंद डाट अगर होगी तो गंगा में रहकर भी खाली के खाली रह जाओगे। ऐसे ही हमारी जिंदगी में हमारे अहंकार की डाट अगर लगी रह गई तो भले ही आनंद के अंश हों, भले ही आनंद के सागर में रहते हों, भले ही आनंद से हमारा सारा संबंध और रिश्ता जुड़ा हो, इतना सब होने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिल सकता, खाली के खाली। क्यों? क्योंकि हमारे और हमारे प्रियतम प्रभु श्री भगवान के बीच न जाने कितने आवरण, न जाने कितने पर्दे खड़े हो गए। सूर्य तो चमक रहा है, सूर्य के प्रकाश का कोई दोष नहीं है,
और फिर भी हमें सूर्य का प्रकाश नहीं दिख रहा, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा। लगता है तुम्हारे दरवाजे बंद हैं, तुम्हारी खिड़कियां बंद हैं, तुम्हारे और सूर्य के बीच कहीं न कहीं कोई पर्दा खड़ा हो गया। इसमें सूर्य का क्या दोष है? सूर्य तो प्रकाश दे रहा, हम प्रकाश ले नहीं पा रहे हैं। हमारे और सूर्य के बीच कहीं कोई बादल का टुकड़ा आ गया, और तब हम कहते हैं देखो देखो कैसे दर्शन हो सूर्य के। क्यों? बोले इन बादलों ने सूरज को ढक लिया। ये बेचारे बादल सूरज को ढक लेंगे? सूर्य का कितना बड़ा व्यास, सूर्य का कितना बड़ा विस्तार, सूर्य का कितना बड़ा बिंब। महाराज ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी से कितना गुना सूर्य बड़ा। जो भी जितना भी हो, परंतु अनेक अनेक गुना, कदाचित 85 करोड़ गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी से। इस विराट पृथ्वी से 85 करोड़ गुना सूर्य का बिंब और विस्तार है। ऐसे विराट सूर्य, और हम कहते हैं कि देखो इन बादलों ने सूर्य को ढक लिया। ये बादल के छोटे से टुकड़े सूर्य को ढक सकते हैं, तो फिर सूर्य का दर्शन क्यों नहीं हो रहा? बोले दृष्टि बदलो तो पता चल जाए कि गलती कहां हो गई। इन बादलों ने सूरज को नहीं ढका, इन बादलों ने तुम्हें ढक लिया, तुम्हारी आंखों को ढक लिया। ऐसे ही हमारी जिंदगी के हमारे ही द्वारा उपजाए हुए जो आवरण हैं, हमारे ही द्वारा पैदा किए गए जो पर्दे हैं, हमारे ही द्वारा खड़ा किया गया जो बांध है, वही हमारे जीवन के आनंद से हमसे वंचित कर देता है। उसमें न परमात्मा का कोई दोष है। महाराज कहीं न कहीं गलती हम ही से हो रही है, और इसलिए अगर हम आनंद के स्रोत में रहकर, आनंद के सागर में रहकर भी प्यासे रह गए, तो सागर की गलती नहीं है, गलती हमारी है। सच्चिदानंद श्री भगवान का नित्य अंश होकर भी यह जीव अगर दुखी है तो गलती हमसे हो गई है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भ्रम हो और इसमें कोई संदेह करो कि महाराज ये संत लोग तो ऐसे ही कह देते हैं, परंतु हमारा सच्चिदानंद श्री भगवान से क्या रिश्ता, क्या संबंध? हम तो जन्म लेने वाले, मरने वाले, पशु और पक्षी की जिंदगी जीने वाले। मात्र इतना ही हमारा है कि यहाँ जन्म हुआ, यहाँ मरण हो गया, हमारी जिंदगी केवल इतना है। इतना तुम्हारा जीवन नहीं है। ये तो महाराज अनंत अनंत प्रवाह में बीच में उठे हुए पानी के बुलबुले की तरह शरीर आ जाते हैं। धारा तो है, धारा तो सतत प्रवाहित हो रही है, परंतु बुलबुले थोड़ी देर को आए और फिर टूट गए, बिखर गए। नदी तो बुलबुला जब आया उसके पहले भी थी। जब बुलबुला नदी के ऊपर चल रहा है तब भी है, और थोड़ी देर बाद जब बुलबुला ये टूट जाएगा पानी का, नदी फिर भी होगी। नदी का कुछ नहीं बिगड़ा, नदी का निरंतर प्रवाह, सतत प्रवाह चल रहा है, परंतु बीच में जो पानी के बुलबुले आए वो टूटे, वो बिखर गए, फिर आए, फिर टूटे, फिर बिखर गए, फिर आए, फिर टूटे, फिर बिखर गए। काल का निरंतर प्रवाह चल रहा है। काल के उस निरंतर प्रवाह में पानी के बुलबुले की तरह न जाने कितने जन्म हुए, न जाने कितने मरण हुए, न जाने कितनी बधाइयां बजी और न जाने कितनी चिताएं सजी। ये हो रहा, ये होता रहेगा, फिर क्या फिक्र करना। फिर ऐसे में केवल हमें इतना करना है कि हम किसी तरह अपनी जिंदगी के उन आवरणों को उतार सकें, तो हमें पता चले कि हम तो सच्चिदानंद श्री भगवान के नित्य अंश हैं। हमारी तो पहचान वह थी और हम यहाँ अपनी पहचान बनाए बैठे। हमारा अपना नित्य शाश्वत, हमारा प्रियतम तो वहां था, और हम संसार में रहने वाले साधारण से संबंधों के निर्वाह और स्वार्थ भरे लोगों के साथ महाराज अपने प्रेम और प्रियतम और प्रिया का संबंध जोड़े बैठे। तो डांट तो हमने स्वयं खड़ी कर ली, पर्दे तो हमने अपने आप बना लिए, आवरण तो हमने स्वयं खड़े कर लिए, बांध हमने अपने ही हाथों बना लिए। और अब जब रस नहीं आ रहा, जब प्रकाश नहीं आ रहा, जब जीवन के उस सौभाग्य से हम वंचित हो रहे हैं, तो हम छटपटा रहे हैं।
और तब उसे भूलकर अपने इसी क्षुद्र शरीर को ही अपना सब कुछ मानकर और इसी क्षुद्र शरीर से बने हुए सारे संबंधों को ही अपना मानकर उन्हीं के साथ जिए और उन्हीं के साथ मरे। जीवन का केवल इतना अनुभव रहा और वो जीवन का शाश्वत आनंद हमसे वंचित हो गया, उस परम सौभाग्य से हम वंचित हो गए। तो महाराज जो बात हम कह रहे हैं, इसी भूमिका पर श्रीमद् भागवत में श्री नारद जी ने प्राचीन वर्षी के समक्ष पुरंजन और पुरंजनी उपाख्यान का वर्णन किया। यह जीव श्री भगवान का नित्य अंश है। और इसी बात को श्रुति ने स्मरण कराया। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, वेद का वचन। जीव और भगवान दोनों कैसे हैं? दो पक्षी की तरह। एक वृक्ष की डाल पर दो पक्षी बैठे हैं, दोनों रूप रंग में समान हैं, दोनों बड़े सुंदर हैं, दोनों के पंखे सुनहले। द्वा सुपर्णा, दोनों ही सुपर्ण हैं, सुंदर पंखे हैं। सयुजा, साथ साथ जुड़े हैं, साथ साथ बैठे हैं। सखाया, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। दोनों उस वृक्ष में खिले हुए फूल देख रहे हैं, दोनों उस वृक्ष के पके हुए फलों को देख रहे हैं। दोनों बिल्कुल समान हैं। तो फर्क कहां आया? जीव और भगवान के बीच इतना बड़ा अंतराल, इतनी बड़ी दूरी, इतनी बाधाएं, इतने व्यवधान कैसे आ गया? जैसे यहां पर आगे दोनों पक्षियों में, ये दोनों पक्षी बैठे हैं, उस फूल वृक्ष के फूल, वृक्ष के फलों को देख रहे हैं। उनमें से एक पक्षी जो जीव है, उसने दूसरे पक्षी से कहा, देखो भाई कैसा सुंदर पका हुआ फल है, मेरा तो मन हो रहा कि मैं खा लूं। ये भूख पैदा हो गई, ये चाह पैदा हो गई, कामना पैदा हो गई। बस इसी भूख, इसी चाह, इसी कामना ने उस पक्षी से इसे अलग कर दिया। वह पक्षी साक्षात परमात्मा, वह पक्षी साक्षात श्री भगवान है। वह क्या करते हैं? वो देख रहे हैं कि फूल खिला है, वो देख रहे हैं कि पके हुए फल हैं, देख रहे हैं कितना रस, कितना माधुर्य है, और देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। माने वो परमात्मा दृष्टा हो गया। वो केवल देख रहा है और देखकर आनंद का अनुभव करता है। परंतु दूसरा जो पक्षी जीव के रूप में बैठा है, उसने कहा थोड़ा खा लो, माने भोग की कामना पैदा हो गई, ये भोक्ता हो गया। इच्छा आते ही हम कर्म के बंधन में आ जाते हैं। कर्म किसी को नहीं बांधता, बांध लेती हैं कर्म के साथ जुड़ी हुई हमारी इच्छाएं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति इच्छा से बंधा है, कर्म से नहीं बंधा। कामना से बंधे हैं हम, कर्म बांध नहीं सकता। कर्म तो जड़ है, जड़ भला क्या बांधे? कर्म नहीं बांधता, ये हमको भ्रम है। हमें कामना बांधती है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि अर्जुन, अगर तुम बिना कामना के कर्म करना सीख ले तो बंधन समाप्त हो जाए। इसी को निष्काम कर्मयोग का। कर्म स्वयं में कभी बंधन नहीं है, परंतु कर्म बांध लेता है हमें, क्योंकि कर्म के परिणाम में और कर्म के साथ हमारी कामना जुड़ जाती है। तो छुटकारा हमको कर्म से नहीं लेना, छुटकारा हमको कामना से लेना है। कर्म तो महाराज चलने दो, मकान दुकान संसार के आहार व्यवहार विहार सब होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु सावधान, किसी भी कर्म के साथ इच्छाएं मत जोड़ना, किसी भी कर्म के साथ अपनी चाहना मत जोड़ना, कहीं भी अपनी कामना मत जोड़ना। ये जीव जो पक्षी
जीव के रूप में था, इसमें कामना पैदा हो गई, इसमें चाह पैदा हो गई, और कामना और चाह के पैदा होते ही इसमें कर्तृत्व का भाव पैदा हो गया, भोक्तृत्व का भाव पैदा हो गया। भोक्तृत्व और कर्तृत्व, मैंने किया, यह मैंने किया, ये कर्तृत्व कहलाता है, यही अहंकार कहलाता है, यही ईगो है। मैंने किया तो महाराज अब सारी बीमारियां आ जाएंगी। एक बीमारी शुरू हो गई ना, अब बीमारियों का अंत नहीं। एक भी विकार हमारी जिंदगी में, जहर की एक भी बूंद अगर आ गई है तो सारा कुछ जहरीला हो जाएगा, सारा कुछ विषैला हो जाएगा। छोटा सा घाव हो जाए शरीर में, पक जाए, विकृत दुर्गंधित हो जाए, शुद्ध स्वच्छ करके उसे साफ नहीं करें तो विकार बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, सारा ही शरीर हमारा उस घाव से भर जाएगा, उस विकार से भर जाएगा। ऐसे ही महाराज जरा सी गलती हुई उस पक्षी से, उसने कहा ये पके हुए फल खा लूं, इच्छा आ गई, ये पके हुए फल खा लूं। शिव भगवान ने कहा खा लो, परंतु इतना ध्यान रखना कि मैं यहीं वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा, फल खाकर मेरे पास लौट आना। लौटा कोई? महाराज जो चाह में चला गया, जो कामना में चला गया, जो इच्छाओं से बंध गया, वो लौट सकेगा क्या? क्यों? बोले तब तो हमारी कामनाएं हमें बांधती चली गई, हमारी कामनाएं हमको समेटती चली गई, और हम अपने प्रियतम प्रभु श्री भगवान से, जो हमारा अपना था, जो हमारे लिए चीख रहा है, उसी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ, जो हमें बार बार पुकार रहा है, अभागी कहाँ उलझ गया, किन कामनाओं में बंध गया। अरे फल खाने की बात तूने कही, अब लौटता क्यों नहीं है? बोले महाराज अभी भूख और है, दूसरा फल खा लूं, भूख और है, तीसरा फल खा लूं, भूख और है, फल खाते ही चले गए। अब वृक्ष के फल समाप्त हो गए, प्रलय हो गया, दूसरा युग आया, दूसरी सृष्टि आई, कर्म के बंधन से फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण। महाराज एक फल, दूसरा फल, तीसरा फल, बंधन बढ़ता चला गया। नित्य और शाश्वत होकर भी, शिव भगवान के अपने होकर भी, हम शिव भगवान से कितना दूर चले गए। ये तो रास्ते की राह चलते हमको मिलते चले गए, उनको हम अपना मानते चले गए, और जो हमारा अपना है, जो हमारा अपना था, उधर कभी हमारी नजर ही नहीं उठी। तो महाराज यह जो वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ जीव के रूप में पक्षी था, यही जीव एक दिन पुरंजन बन गया। इसने अपने लिए पूर्व माने नगर बनाया, नगर बसाया। इसने अपने लिए रहने को घर बनाया। यह घर बनता चला गया, क्योंकि कर्म की पूंजी बढ़ती चली गई, बंधन आते चले गए, उस बंधन में हम बंधते चले गए। हम निर्बंध होकर भी, सर्वथा मुक्त होकर भी, सब प्रकार की सीमाओं के परे असीम और अनंत होकर भी एक पुर की सीमा में बंध गए, पुरंजन हो गए। नवद्वार पुरे देही, पुर कैसा? बोले 9 दरवाजों वाला ये पुर। ये जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में कितने दरवाजे लगे हैं? 9 दरवाजे हैं। सारे गिन लें तो सब 9 दरवाजे पूरे हो जाएंगे। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुख और नीचे की इंद्रियां, कर्मेंद्रियां। महाराज इस प्रकार 9 द्वार, और इस 9 दरवाजे के मकान को जो मेरा नहीं था, इसे ही हमने अपना घर बना लिया। घर तो हमारा था आनंद के सागर में, वहां से तो भटक कर चले आए। जैसे कोई समुद्र की लहरों से उछलकर बूंद बाहर आ जाए तो क्या होगा? बूंद के बाहर आने पर बूंद सूख नहीं जाएगी, बूंद टूट नहीं जाएगी, बूंद मलिन नहीं हो जाएगी, परंतु जब तक सागर में थी कितना शांत,
कितना आनंद। दम है किसी में जो उस बूंद का कुछ बिगाड़ ले। कोई भी सूर्य चाहे कितना ही चमक जाए बूंद को सुखा सकेगा, परंतु जैसे ही वो बूंद सागर से उछलकर बाहर आई कि सूरज की हल्की सी किरणों ने भी उसे सुखा दिया, मटमैली हो गई। साहस था कि कोई काल, कोई महाकाल हमें छू लेता, परंतु अलग हो गए ना, अपने स्रोत से अलग हो गए। तो काल क्या महाराज, काल तो किसी भी बहाने, बिच्छू भी डंक मार दे तो हमारा शरीर चला जाए, हम तो बड़े क्षुद्र हैं। सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े भी काट लेते हैं तो महाराज प्राणों पर संकट आ जाता है, बचना मुश्किल हो जाता है। क्यों? अब हम क्षुद्र हो गए, अब हम छोटे हो गए, उस अनंत से अलग हो गए, उस असीम से अलग हो गए, उस अगाध। और ये हमारा पति है, ये हमारा पुत्र है, ये हमारा भाई, ये हमारा अमुक, ये हमारा अमुक, न जाने कितने अपने खड़े हो गए। परंतु इन अपनों की भीड़ में महाराज, इन अपनों को तो एक स्वप्न ही मानो, ये सब सपने हैं। अपने जितने भी दिख रहे हैं, हमारा अपना जो सत्य और परम सत्य वह था, वह अपना था, उधर से अलगाव हो गया। अब उधर रिश्ता नहीं जुड़ पा रहा। तो यह जीव, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा पति है, ये हमारा पुत्र है, ये हमारा भाई, ये हमारा अमुक, ये हमारा अमुक, न जाने कितने अपने खड़े हो गए। परंतु इन अपनों की भीड़ में महाराज, इन अपनों को तो एक स्वप्न ही मानो, ये सब सपने हैं। अपने जितने भी दिख रहे हैं, हमारा अपना जो सत्य और परम सत्य वह था, वह अपना था, उधर से अलगाव हो गया। अब उधर रिश्ता नहीं जुड़ पा रहा। तो यह जीव इतने बड़े सौभाग्य में रहकर भी, इतने बड़े जीवन के आनंद में रहकर भी दुख से भर गया, क्योंकि पुरंजन बन गया, छोटी सीमा में चला गया, अनंत से अंत वाला हो गया। अंतवंत इमे देहा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। असीम से सीमा में बंध गया, अनादि से आदि वाला हो गया। तो फिर जन्म भी, फिर मृत्यु भी, पुरंजन हो गया। और इस शरीर में आसक्त हो गया, इस मकान में आसक्त हो गया। आ तो गया, चलो कोई हर्ज नहीं है, मकान हमने बना लिया, परंतु मकान में रहना तो सीख लो ना, कैसे रहना चाहिए। मकान बनाने का काम तो दूसरा है जो करता है, उसके लिए तो इंजीनियर हैं, उसके लिए आर्किटेक्ट हैं, उसके लिए बहुत बहुत कुशल शिल्पकार हैं जो मकान बनाते हैं। जरूरी तो नहीं है कि मकान मालिक मकान बनाना जानता हो, जरूरी नहीं, संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता, दोनों काम एक साथ थोड़े होंगे। तो महाराज, मकान बनाने वाला जो शिल्पी है, मकान बनाने वाला जो आर्किटेक्ट है, मकान तो सुंदर से सुंदर बना सकता है, डिजाइन तो अच्छी से अच्छी दे सकता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो मकान में रहने की तमीज भी उसके पास है। मकान में रहना और मकान में तमीज के साथ रहना, ये बिल्कुल ही अलग बात है। आर्किटेक्ट से और इंजीनियर से उसका कोई लेना देना नहीं, उसका काम केवल मकान बना देना है, परंतु कैसे रहना चाहिए उस मकान में, ये रहने का ढंग उसे नहीं मालूम। इसलिए महाराज, ये 9 दरवाजे का मकान तो हमें मिल गया, इतना सुंदर मकान हमको मिल गया, परंतु इस मकान में कैसे रहना चाहिए था वो तमीज हमारे पास न थी। इसीलिए ये मकान हमारे लिए दुख का घर बन गया। दुखालयम अशाश्वतम, जो आनंद रस भरा था वह दुखालय हो गया, जो शाश्वत था वह अशाश्वत हो गया। ये मकान क्यों हो गया? क्योंकि हमको मकान में रहना नहीं आया। कहां गलती हो गई? बोले तुम इस मकान में रहने के लिए आए या इस मकान का मालिक बनने आए, दोनों अलग बात है। ये हो सकता है कि मकान के मालिक तो हम हैं, परंतु बाकी घर वालों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। मकान तुम्हारे नाम होगा तो होगा, खबरदार अंदर कभी आने की जरूरत मत करना। मकान मालिक को हम घर से बाहर भी कर सकते हैं, दूसरे लोग उस मकान के अंदर जबरदस्ती कब्जा कर सकते हैं।
और घर के बाहर निकाले जाने पर भी, घर के बाहर कर दिए जाने पर भी वो वहां बैठा हुआ रो रहा अपने मकान के लिए। क्यों रो रहा? क्योंकि मालिक होने से ज्यादा पीड़ा दुनिया में कुछ और नहीं हो सकती।